कि ये इचिंग हो सकती है हमारे को कोई लिवर डिजीज़ का एक सिम्टम हो सकता है हमें जॉन्डिस के कारण ये उत्पन्न हुई हो सकता है हमें किडनी की डिसऑर्डर के कारण हुई हो। लेकिन हमेशा ही मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल करना, हमेशा ही बाहर से लेकर बिना सोचे समझे क्रीम्स का इस्तेमाल कर हम अपनी स्किन की एलर्जी को ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर ये इचिंग हो रही है उसका बेसिक कॉज को जानकर हम ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना से। आज हम बात करेंगे इचिंग के बारे में। इचिंग जिसे खुजली, खारिश या हम प्यूराइटिस के नाम से जानते हैं। अक्सर थोड़ी बहुत इचिंग अगर होती है तो हम जो है मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं, उस त्वचा को जो है एंटी इचिंग क्रीम इस्तेमाल कर जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। अगर जो मॉइस्चराइज़र लगाकर इचिंग को ठीक किया जा सकता होता तो हम जो है इस समस्या में या स्किन डिजीज़ को उत्पन्न करने में हम जो है एक तरह से सहायक बन जाते हैं। अक्सर पेशेंट जो है बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी क्रीम मार्केट से लेकर इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसके कारण ये इचिंग की समस्या जो थोड़ी सी रहती है वो बढ़ जाती है। वो जानकारी सिर्फ जो है वीडियोस में ही लेता रहता है कि उसको कैसी समस्या है, उसको देखकर वो अपनी जजमेंट करने लग जाता है कि मेरे को ये समस्या है, इसके लिए ये क्रीम्स आती हैं, ये इस्तेमाल कर लें और ठीक हो जाए। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इचिंग, जो कि एक गंभीर समस्या बन गई है, जो कि एक ऐसा क्लिनिकल सिम्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ स्किन डिजीज़ को नहीं बताता, साथ ही साथ ये भी बताता है कि ये इचिंग हो सकती है हमारे को कोई लिवर डिजीज़ का एक सिम्टम हो सकता है हमें जॉन्डिस के कारण ये उत्पन्न हुई हो सकता है हमें किडनी की डिसऑर्डर के कारण हुई हो, या हमें कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो गई हो। यहाँ तक कि कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हमारे शरीर में जब होता है तो इचिंग होती है। तो इसकी जानकारी हमें ज़रूर लेनी चाहिए, हमें इसका परामर्श जो है डॉक्टर से ज़रूर करना चाहिए कि इचिंग किस तरह की है। अब इचिंग को बेवर्गीकृत करते हैं कि लोकलाइज्ड या कि एक छोटे एरिया में है या जनरलाइज्ड है, सारे शरीर पर है। ऐसे ही इचिंग जो है साथ में रैशेस के साथ है या ये बिल्कुल ड्राई इचिंग है। फिर ये वेरिएशन इसकी जो है सीजनल है कि नहीं है, समर्स में हो रही है, विंटर्स में हो रही है, या ये इचिंग जो है हमारी फूड के कंजम्पशन के कारण, कोई एक स्पेशल हम सोप यूज़ कर रहे हैं उसके कारण, कोई डिटर्जेंट या जो है हम कोई भी सेंट का प्रयोग या कोई डाई का प्रयोग कई बार बालों में करते हैं तो ये इचिंग होने लग जाती है। तो इसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी रखनी है, उसका कॉजेटिव एजेंट जो है हमें जानना है, ताकि हम ये जान पाएँ कि उसको जो है कैसे ठीक किया जाए। इचिंग के मुख्य एक तरह का एक सिम्टम माना गया है और इसको जो है साथ में कोरिलेट किया जाता है कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो हो सकता है वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है वो इंसेक्ट की बाइट के कारण हुई हो सकता है हमें सिंपली एक अर्टिक एरिया जिसमें कि रैशेज होते हैं वो हो गई हो। ऐसे ही पेशेंट्स जो हैं कई बार इस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं होते हैं, वो डैंड्रफ को ही जो है एक स्किन एलर्जी मानते रहते हैं अगर बालों में कोई सिकरी जैसी समस्या हो रही हो तो। लेकिन कई बार ये जो है सोरेसिस का जो है लक्षण देखा जाता है, उनको बिल्कुल अवेयर ही नहीं होते हैं कि उनको सोरेसिस है, ना कि उनको डैंड्रफ, स्कैल्प सोरेसिस जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही अर्टिक एरिया जो समस्या है उसके बारे में उनको अच्छे से जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये अक्सर लिवर के फंक्शन के कारण हुई होती है। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कंप्लेंट करते हैं कि हमें खारिश हो रही है, उसका आप इलाज बताएं। मैं ये मानती हूँ कि मौसम के कारण जब विंटर्स होते हैं तब हमारे शरीर में ड्राइनेस आती है, उसमें एक ही हल होता है कि हमें अपने शरीर के मॉइस्चराइज़र को यूज़ करना है, अपने शरीर को जो है मॉइस्चराइज करना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में और बहुत ही कम मात्रा में जो है अगर मॉइस्चराइज़र लगाने से हम ठीक हो सकते हैं
तो हल उसका है, लेकिन हमेशा ही मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल करना, हमेशा ही बाहर से लेकर बिना सोचे समझे क्रीम्स का इस्तेमाल कर हम अपनी स्किन की एलर्जी को ठीक नहीं कर सकते हैं। स्किन की एलर्जी अगर आप ठीक करना चाहते हैं, उसका जो निदान है, उसका जो कॉजेटिव एजेंट है, उसको हमें जानना हमारा मुख्य लक्षण होना चाहिए। क्योंकि कई बार ये बीमारी जो है हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड हो सकती है, हमारे लिवर के साथ रिलेटेड हो सकती है, हमारी किडनी के साथ रिलेटेड हो सकती है। अगर ये समस्याओं को अगर हम हल नहीं करते हैं तो ये स्किन की एलर्जी जो है, ये इचिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। हमारे हॉस्पिटल में हम स्किन से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या अगर ये इचिंग हो रही है उसका बेसिक कॉज को जानकर हम ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो इंसेक्ट बाइट के कारण हो, चाहे और गंभीर समस्या ही क्यों ना हो, और इसको जो है जड़ से ठीक करते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें जो है नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर जानकारी लीजिए और हमसे कांटेक्ट करिए, ताकि आपको अगर ये छोटी मोटी जो समस्या आपको लग रही है उसका जो है बड़ा रूप ना देखने को मिले और आप अपनी चिकित्सा को करा सकें। धन्यवाद।